दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये 2 वीडियो में ख़त्म होगा। ये है पार्ट 1 और जल्द ही पार्ट 2 भी बनाएंगे। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में कौन कौन से द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा द्विघात समीकरण होता क्या है। सवाल करने से पहले द्विघात समीकरण जानना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप कैसे, जैसे हम किसी को देखकर पहचान लेते हैं कि ये कौन है, ठीक है ना। किसी की तस्वीर से हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये राहुल है, ये मोहन है, ये श्याम है। इसी प्रकार इसकी भी एक तस्वीर होती है, तस्वीर की तरह पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस सी बराबर होता है 0। किसके फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। बराबर में क्या होना चाहिए, 0। और इसमें क्या होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। और ए बी सी क्या है, ए बी सी ये अचर है। क्या है, अचर। जैसे 1 2 3 4 5 मतलब कोई सी भी संख्या होगी इधर, ठीक है। तो ये अचर पद कहलाएंगे ये, ठीक है। तो ए बी सी अचर है इसमें, और a नॉट इक्वल टू 0 है। इतना क्लियर है। बस अब अपन को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी सवाल करने में। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो सवाल करने में बहुत आसानी होगा। अब पहला सवाल दिया है, प्रश्न नंबर पहला दिया है अपन को करने के लिए। वो कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब देखो अपन को किस रूप का बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। अब इसमें देखो दिख ही नहीं रहा, तो बराबर पहले 0 करना है, इसको पहले हमें सेट लाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब ए क्या होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, और बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है, जे मतलब एक्स की पावर 0 का गुणांक होता है। ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 0। यानी अगर किसी की पावर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाता है। तो ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो सी हो जाएगा, और जी बी एक्स और प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसमें देखो, अब इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर देखो इसमें था एक्स स्क्वायर इसमें, अब इसकी तुलना उससे करो जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इधर इसका क्या मानना है, 1, यानी ए बराबर दिया है, ठीक है। और बी, बी हो सकता है इसमें 0 हो, बी क्या हो, बी इसमें क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए बी एक्स लिखा ही नहीं है इसमें। और सी का मान दिया है -5, तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है। अब प्रश्न देखेंगे दूसरा। दूसरा क्या दिया है, इसको हम रफ करते चलेंगे साथ में। दूसरा दिया है एक्स क्यू प्लस 7x बराबर -1। अब 1 को हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अब इसकी तुलना करो जरा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो 0 0 कर रहा है, सी भी कर रहा है, एक्स इधर ए भी कर रहा है, लेकिन इसकी घात कितनी है, देखो 2, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो इस समीकरण की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये बात क्लियर है आपको।
क्योंकि इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2, इसकी है 3, तो ये द्विघात समीकरण हो नहीं सकता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, चलिए आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया है x + 1/x = 1। अब इसको इसी फॉर्म में बनाना है। देखो अब इसके नीचे क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसको एलसीएम में क्या आएगा, x आ जाएगा, x का इसमें गुणा करेंगे x², 1 का इसमें करेंगे +k1 बराबर क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दो तो हो जाएगा x² + k1 बराबर x। अब इसको x से x को सेट लेता दे, x², x से डालेंगे तो -x + k1 बराबर 0। अब जी द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है, देखो जरा, ax² + bx + c बराबर 0। देखो 0 है, इधर c का मान जो है, b का मान -1 है, a का मान -1 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये है द्विघात समीकरण है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर दिया, इसको रब कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा वाला, जी क्वेश्चन ये दिया। देखो अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म का बनाना है अपन को, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो इसका 2 का इसमें करेंगे सबसे पहले तो आएगा 2x²। अब 2 का इसमें करेंगे तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आएगा माइनस, और 2 का करोगे 6 तो 6x², सॉरी 6x आएगा, इस x नहीं है तो स्क्वायर आता, अगर इधर x होता तब स्क्वायर आता। अब इसका हो गया, इसका देखो इसमें भी हो गया, इसका इसमें हो गया। अब माइनस बना के करना है इसमें पहले, तो -1 का x में करेंगे तो माइनस का आएगा x, क्योंकि 1 का किया तो 1 ही x आएगा। अब माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस क्या जाएंगे 3 बराबर। अब x का इसमें करो, x करेंगे तो x² आ जाएगा, और x का -1 में करेंगे तो माइनस के x आ जाएगा। अब 5 इसका इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब 5 करो इसमें तो प्लस के 5x और माइनस के 5। ठीक है, अब देखो जरा, इसको 2x² हो जाएगा, जे माइनस का जे दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर x²। अब देखो ये 5 है और ये 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 4, प्लस के बचेंगे 4x माइनस के 5। अब देखो अपन को क्या करना है कि बराबर में 0 रखना है। अब जितना भी है पूरा इस साइड लाएंगे, पूरा का पूरा इस साइड लाएंगे, तो देखो 2x² -7x प्लस के 3। अब इस x को स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस के x² हो जाएगा। देखो जो भी अगर पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, x² को इस साइड लाएंगे तो माइनस के x² हो जाएगा, इधर माइनस के हो जाएंगे 4x और प्लस के हो जाएंगे कितने 5, प्लस ये माइनस का था इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, x² जो है x² जो है, अब देखो जो एक से होते हैं उनके साथ उन्हें जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। अब x² जो है x² जो है, तो 2x² में से एक x² जाएगा, बचेगा x²। ठीक है, अब माइनस के 4 जो है, माइनस के 4x जो है, माइनस के 7x जो है, दोनों को दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 11x। इतना क्लियर है? अब ये संख्या जे बची है कि संख्या जे है, तो जे प्लस के 3 है, जे प्लस के कितना है 5 है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, और बराबर क्या बचा 0। ठीक है, इनको घटा दिया अपन ने, तो क्या बनेगा ये, देखो द्विघात समीकरण दिख रहा है, देखो इसकी तुलना कर लो जरा, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। देखो पूरा x² दिया ही है, सब दिया ही है, तो यह है क्या है, यह है द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपने पास, दिया है √x + 1/√x बराबर x √x। अब सबसे पहले अपन को इसी फॉर्म में बनाना है, तो देखो इस फॉर्म का नहीं है तो सबसे पहले हम इसके नीचे पहले बनवाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे ज़रा। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखो इन दोनों को गुणा कर लो, आएगा √x, इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो जब कोई भी संख्या रूट में हो, ऐसे √x इंटू √x, तो इसका आंसर हो जाता है x। ऐसे कोई संख्या रूट में 2 है,
इंटू रूट 2 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई संख्या रूट में हो वो सेम संख्या गुणा हो रहा हो तो वही संख्या बाहर निकल के जाती, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, 1 का इसमें करेंगे आएगा प्लस का 1 बराबर क्या दिया है अपने पास, एक्स रूट एक्स। अब अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस के 1 बराबर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो इसका गुणा जब हम इसमें एक्स, देखो अभी किया था रूट एक्स और रूट एक्स में क्या बनता है, एक्स बनता है, तो एक्स गुणा इसका गुणा इसमें होगा तो एक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर दिया, ये सारे के सारे हम उस साइड ले जाते हैं तो इधर जीरो कर दे हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, जे एक्स जाएगा उधर तो माइनस का एक्स हो जाएगा और जे प्लस का 1 है उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो जी बन गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तथा क्या कह देंगे, यह है द्विघात समीकरण है, इसको नोट कर लीजिएगा। दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो आइए हम तो गुणनखंड विधि समझते हैं। सबसे पहले देखो जरा क्या है, गुणनखंड विधि समझने से पहले कुछ चीज़ समझनी होगी। द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ग्रुप का होता है। अब इसमें 2-3 टाइप्स होते हैं, वो टाइप जानना है तुम्हें। एक तो ये होगा पहला टाइप, और दूसरा जो होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और तीसरा टाइप जो होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, और चौथा एक टाइप और होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस सी बराबर 0। देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि जोड़ने पे हमें, जोड़ में भी देखना है कि जोड़ने पे कितना आ रहा है, और गुणा करने पे, जोड़ने पे आना चाहिए ये बी के बराबर और गुणा करने पे आना चाहिए ए और सी का मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसी इसमें दोनों के दोनों कैसे आते हैं, दोनों को जो गुणनखंड करेंगे हम, इसके गुणनखंड दोनों के दोनों जो है प्लस में आते हैं। कैसे आते हैं, प्लस में। तो इसके जो गुणनखंड करेंगे दोनों को दोनों किस में आएंगे, माइनस में। जब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हो तो दोनों को दोनों किस में आएंगे, माइनस में। ठीक है, और इसमें तीसरे जो टाइप दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसमें जो है बड़ा वाला आएगा माइनस में और छोटा वाला आएगा प्लस में, और इसमें बस बड़ा वाला आएगा प्लस में और छोटा वाला आएगा माइनस में। तो बस इतना देखना है, इसको फॉलो करना है। और आइए हम समीकरण को देखते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35। सबसे पहले हमें देखना है इसमें, देखो जी जब दोनों जगह माइनस दिया है, इधर दिया है 2, दोनों जगह माइनस दिया है, तो गुणा करने पे हमें कितना चाहिए, गुणा करने पे हमें चाहिए 35, चाहिए 35, और इसमें लिखा है 2। अब माइनस है तो यानी कि अंतर, इनमें अंतर चाहिए हमें कितने का, अंतर चाहिए हमें 2 का। अब ऐसे दो संख्या देखो गुणा करने में 35 है और अंतर 2 का है, तो हम देखते हैं कि 5 गुणा 7 करेंगे तो 35 आएंगे, और 7 में 5 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस हो गया क्लियर। अब इसमें क्या है, देखो जी स्टोव ये वाला है तो बड़ा वाला होगा माइनस में और छोटा वाला प्लस में, तो इसमें सीधे सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के लिख देंगे 7x और प्लस के लिख देंगे 5x माइनस के 35। ठीक है, बड़ा वाला हमने किसमें कर दिया, माइनस में, और छोटा वाला प्लस में, इसलिए देखो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब x में से कॉमन लेंगे तो x माइनस के 7 प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 7, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे अपने पास x प्लस के 5 और x माइनस के 7। आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 5x माइनस के 5 x प्लस 5 बराबर दिया है 55। अब देखो 5 से हम बराबर काट देते हैं 11, जी 11 बार में कट जाता है। ठीक है, अब देखो a प्लस जी बराबर a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के
बी स्क्वायर, तो ये बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस के 25 और बराबर कितना है 11, 11 सेट लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हो जाएंगे 25 माइनस के 11 बराबर हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 36। तो देखो जी बन रहा है इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है इधर, इधर 6 का स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस के 6 और एक्स माइनस के 6। इस प्रकार इसके फैक्टर निकल आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपने पास 16x स्क्वायर बराबर 25, पहले 25 हम सेट लाएंगे, 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो ये 4 किसका 4 का वर्ग है, ये 5 का है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0, तो इधर बन गया है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या होता है इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इसको एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में, 4x प्लस 5 4x माइनस के 5, तो इसके फैक्टर आ गया अपने पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है अपने पास चौथा क्वेश्चन जी वाला, एक्स स्क्वायर माइनस के 7√2 एक्स प्लस के 24 बराबर 0 कर लेते हैं। अब इसका देखो रूट वाले सवालों को क्या देखना है, देखो किस टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है, यानी कि बीच में माइनस है, ये दोनों को दोनों माइनस में आएंगे, तो सबसे पहले देख लो जोड़ने पे कितने आना चाहिए 7√2। अब देखो कितने हैं 7√2। अब इसके फैक्ट जरा इनके अंतर देखो, देखो कितने रूट टू है 7√2, गिनती में करो जे 7। अब देखो 5 और 2 7, √2 इसमें लगाने तो √2 है, जी कितना हो रहा है 7 हो रहा है, लेकिन गुणा करके देखो जरा, इनका गुणा करेंगे पर 5 दूनी 10 और 10 √2 का √2 बनेगा तो 20 बनेगा, तो ये तो नहीं आ रहा। अब देखो हम इसको एक और तोड़ सकते हैं, 3√2 और 4√2, 4 और 3 देखो कितने 7 हो रहे हैं, 7√2 हो रहा है, इनका गुणा करेंगे, देखो 3 का 4 में करेंगे तो आएगा 12 और √2 का √2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसे गुणा करने पर कितना आ रहा है 24, हमें कितना चाहिए 24 ही तो चाहिए, बस मिलेगा फैक्टर, तो दोनों के दोनों किस में आएंगे माइनस में आएंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2 एक्स माइनस के 4√2 एक्स प्लस के 24। अब इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस के 3√2 माइनस के 4√2 कॉमन लेंगे हम तो आएगा एक्स माइनस के 3√2, एक्स माइनस 4√2 और एक्स माइनस के 3√2 आंसर। अब इसके फैक्टर अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे अपन ने यहाँ फैक्टर किए सीधा सीधा 3√2 और 4√2, तो बस x माइनस के 3√2 एक्स माइनस के 4√2, बस यही आंसर लिखना था इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के 5√5 एक्स प्लस के 30। अब देखो जोड़ने पे चाहिए है 5√5, देखो 3 और 2 5 होते हैं, √5 साथ में लगा लो, तो 3 और 2 5√5, इन्हें गुणा करेंगे 6 और 6 गुणे 5 √5 5 बनेगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, मिल गया अपन को बस एक्स स्क्वायर, फैक्टर बस यही हो जाएंगे, प्लस एक्स प्लस लगाना है यही हो जाएंगे, तो प्लस के 3√5 एक्स प्लस के 2√5 एक्स प्लस के 30, बस इसमें कॉमन क्या आएगा एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस के 3√5 एक्स 3√5 प्लस के 2√5 कॉमन लेंगे इधर, एक्स प्लस के 3√5, तो आ जाएगा एक्स प्लस के 2√5 और एक्स प्लस के 3√5 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दिया है अपने पास 6वां क्वेश्चन, 2x² माइनस के 2√6x प्लस के 3। अपन को गुणा करने पे कितना चाहिए अपन को, इन दोनों गुणा करेंगे कितना जाए 6, गुणा करने पे 6, और जोड़ने पे कितना चाहिए हमें माइनस के 2√6। अब देखो √6 प्लस √6, 2√6 हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों को दोनों, अब इसमें माइनस है तो माइनस आएंगे दोनों को दोनों, 2x² माइनस के √6x माइनस √6x प्लस के 3, क्योंकि देखो जी किस टाइप का, इस टाइप का है, दोनों को दोनों माइनस के आने हैं, तो बस इसमें से क्या कॉमन आएगा, इधर देखो 2 है, इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो कॉमन थोड़ा सा ध्यान से लेना कॉमन, देखो इधर क्या है, देखो 2 है तो 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और √6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3। इसमें से देखो कॉमन क्या है, √2 आ रहा, तो इसमें से हम √2 कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आएगा √2x, तो अंदर बचेगा √2x माइनस के √3। अब इधर क्या कॉमन आएगा, इधर आएगा माइनस के √3, √3 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा √2x माइनस के √3, तो √2x माइनस के √3 और √2x माइनस के √3, तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं आंसर। दिया है क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² प्लस 2px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल x बराबर माइनस 1/2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको हल करते हैं। दिया है समीकरण 3x² प्लस 2px माइनस 3 बराबर 0, x बराबर दिया अपने पास माइनस 1/2। अब x का मान हम इसमें वैल्यू रखते हैं, x बराबर माइनस 1/2 रखने पर, अगर इसका मान इसमें रखेंगे तो इसका एक मूल है तो ये बराबर 0 दे देगा ये, तो हम लिख देंगे 3x की वैल्यू रख देंगे माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 2p, x की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2 माइनस के 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का हो जाएगा 4 प्लस जो हो जाएगा माइनस, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 2p/2 माइनस के 3 बराबर 0, 2 से 2 कट जाएंगे, इधर आ जाएगा 3/4 माइनस के p माइनस के 3 बराबर 0। अब ये क्या है, p हम उस साइड भेज देंगे क्योंकि p इधर माइनस में, उस साइड आएगी प्लस की हो जाएगी, तो 3/4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा p, इसके नीचे 1 मान लेंगे, आ जाएगा 4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएंगे माइनस के 12 बराबर p, तो 12 में से 3 जाएंगे कितने आ जाएंगे माइनस के 9, आ जाएगा माइनस के 9/4, p बराबर आ जाएगा माइनस के 9/4 आंसर। दिया है क्वेश्चन, प्रत्येक समीकरण के लिए जांच कीजिए कि उनके सामने दिए गए मान समीकरण के लिए हल है अथवा नहीं। अब इसमें क्या है, चेक करना है, जे x का मान दिया है, इसमें इस समीकरण को चेक करना है कि जे x का मान जे इसी समीकरण का है अथवा नहीं है। इसके आगे दिया है x बराबर जे और इसका मान दिया है अलग अलग दिया है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहला वाला प्रश्न करेंगे, दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है 1/2। देखो क्या है, इसमें अपन x की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, बस कहीं कुछ नहीं करना है, x का मान समीकरण में रखना है और चेक करके देखना है कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो जे इसका हल है, और 0 के बराबर नहीं आता है तो हल नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इसमें हम x का मान इसमें रखते हैं, देखो 2 गुणा x² दिया 1/2 और x² कर देंगे, माइनस 6 गुणा 1/2 प्लस के 3 बराबर क्या है 0 है। अब इसका हम इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 6 गुणा 1/2 प्लस के 3 बराबर 0। देखो 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, जी आ रहा 1/2 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0, ये 3 से 3 कट जाएंगे
तो 1/2 बराबर क्या आ रहा है, 0। तो जो 0 के मतलब LHS बराबर RHS नहीं है। अगर ये बराबर होते तो हम कह सकते थे कि जे इसका हल है, और जे इसके बराबर नहीं है तो कह देंगे x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है? चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस √2x - 4 बराबर 0, और x बराबर दिया है √2, -2√2। अब इसका मान हम x का मान सबसे पहले इसमें रखेंगे, x बराबर √2 रखने पर, ठीक है, तो हम √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 इंटू √2 माइनस के 4 बराबर 0। √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, माइनस के 4 बराबर 0। 2 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 4 बराबर 0। 4 से 4 जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी कि ये कह सकते हैं हम LHS बराबर RHS आ जाता है। तो यह हल है। अब इसका एक मान और चेक करना है। अब x बराबर क्या करेंगे चेक, x बराबर माइनस के 2√2 रखने पर, तो माइनस के 2√2 का स्क्वायर प्लस √2 x की जगह रखना है माइनस के 2√2 माइनस के 4 बराबर क्या है, 0। अब इसका देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो माइनस के हो जाएंगे इधर 8। देखो ऐसे करते हैं, माइनस के 2√2 इंटू माइनस के 2√2। अब 2 का 2 का गुणा होगा, कितना बनेंगे, 4। अब √2 का गुणा बनेगा, देखो रूट में हो जाएंगे 4, और 4 होता है 2 का वर्ग, तो इसलिए ये जो भी संख्या रूट में होती है, अगर सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि 2 का √2 से √2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो इधर 2 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 8, ठीक है। और माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस बनेगा, तो इधर जी प्लस कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो जी माइनस है, जी प्लस है, तो आएगा माइनस। √2 का √2 में करेंगे तो आएगा 2, और 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, माइनस के 4 और माइनस के 4 बराबर 0। अब ये दोनों के दोनों माइनस हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 माइनस के 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इससे काट देंगे तो 0 बराबर 0। तो हम कह देंगे इसके दोनों मान जो हल है, इसका भी LHS बराबर RHS आ रहा है। तो अब इसमें लिख देने की बात लिखना है, x बराबर √2 तथा -2√2 समीकरण के हल हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको रफ करते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन, दूसरा हो गया, अब तीसरा चेक करते हैं। 9x² माइनस के 3x -2 बराबर 0, x बराबर दिया है -1/3, 2/3। तो अब x बराबर -1/3 रखने पर, तो 9 इंटू -1/3 का स्क्वायर करेंगे, -3 इंटू -1/3 -2 बराबर 0। अब 9 गुणे 1/3 का इसको करेंगे तो एक का तो एक ही आएगा, और 3 के हो जाएंगे 9, 3 के हो जाएंगे 9, -3 इंटू -1/3
इन दोनों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस के 2 बराबर 0, जे कट जाएगा, ए जाएगा 1 और माइनस के जे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के 2 बराबर 0 और बना हुआ जुड़ के हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0, ये कट जाएंगे, 0 बराबर 0, यानी कि इधर क्या है LHS बराबर RHS। अब एक्स में क्या करेंगे, एक्स का मान हमने 1 जी रख लिया, एक्स का मान 2/3 और रखेंगे, एक्स बराबर 2/3 रखने पर अब इसमें रख देते हैं 9 और 2/3 का स्क्वायर -3 गुणे 2/3 -2 बराबर 0, 9 गुणे जो हो जाएगा 4/9, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 2 बराबर 0, 9 से 9 कट जाएंगे, 4 माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस के 4 बराबर 0, 4 से 4 कट जाएगा, 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं कि एस के समीकरण की जो है जी एक्स बराबर -1/3 और 2/3 समीकरण के हल है।